का मेकअप है वो डार्क, कई बार कहते हैं ना महिलाएं, मैम मेकअप काला हो जाता है, डार्क हो जाता है, ग्रे हो जाता है, या हमारा मेकअप जो है वो डल हो जाता है, ग्लोइंग नहीं होता। तो इस प्रकार की मेकअप के साथ किसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मेकअप लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं अब आज हम बहुत सारी अलग अलग चीजें जानेंगे स्किन केयर से रिलेटेड। जैसे देखिए, कई बार लोग कहते हैं मैडम स्किन केयर करते हैं पर रिजल्ट नहीं मिलते। क्यों रिजल्ट नहीं मिलते? क्योंकि जब हम स्किन केयर करते हैं तो क्या होता है, हम कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं और उन गलतियों की वजह से ही हमारा स्किन केयर रिजल्ट नहीं देता। जैसे कई बार ऐसा होता है अनसूटेबल प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। अब सवाल आएगा अनसूटेबल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? ऐसे प्रोडक्ट जो हमारी त्वचा को सूट ना करे। फॉर एग्जाम्पल, मेरी त्वचा ड्राई है, मेरी जो ओरिजिनल स्किन है वो ड्राई स्किन है। अब यदि मैं ड्राई स्किन वाले प्रोडक्ट ना लगा के ऑयली या कॉम्बिनेशन वाले लगा रही हूँ तो वो हो गए अनसूटेबल प्रोडक्ट्स। ठीक है, ठीक है। सो ऐसे अनसूटेबल प्रोडक्ट्स नहीं यूज करने। आपको क्या करना है, आपको प्रोडक्ट्स यूज करने हैं खुद की त्वचा को पहचान। आगे बताऊंगी त्वचा की पहचान कैसे करेंगे। सेकंड पॉइंट, महिलाएं एक बहुत बड़ी गलती करती है, रात को सोने से पहले मेकअप रिमूव नहीं करती है। उससे क्या होता है, त्वचा में इंफेक्शन होता है और प्रॉब्लम्स बननी शुरू होती है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, जो महिलाएं और पुरुषों सबके लिए इंपॉर्टेंट है, सन स्क्रीन नहीं लगाते। घर में ही तो है, दुकान में ही तो है, बाहर तो जा नहीं रहे, सनस्क्रीन क्यों लगाना? देखिए, आप घर में हो या बाहर हो, सनस्क्रीन लगाना जरूरी है। महिलाएं हो या पुरुष, सबको सनस्क्रीन लगाना आवश्यक है। ठीक है। सो ये कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स हम डेली लाइफ में करते हैं, परंतु हमें अंदाजा नहीं है कि हम ये गलतियां कर रहे हैं और इन्हें सुधारें कैसे। अब गलतियां हो गई, या ये कहीं स्किन केयर करना नहीं आता, कैसे स्किन केयर करें। पिछली दो ट्रेनिंग्स जो स्नेसिलिट 1 और स्नेसिलिट 2 की ट्रेनिंग्स आपकी हुई हैं, उनमें आपको प्रोडक्ट्स के बारे में बताया होगा। ठीक है, स्नेसिलिट के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में ट्रेनर ने बताया। ठीक है, उनकी डिटेलिंग बताई। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि प्रोडक्ट्स को कैसे यूज करना है। जैसे हमारा डेली रूटीन होता है खाना खाने का। सुबह को नाश्ता करते हैं, दोपहर को लंच और रात को डिनर करते हैं। हमारे को भोजन, शरीर को भोजन देने का ये एक रूटीन है। उसी प्रकार त्वचा को भोजन देने का एक रूटीन होता है जिसे हम कहते हैं स्किन केयर रूटीन। एक बार सुबह को जिसे एएम रूटीन बोलते हैं, एक बार रात को जिसे पीएम रूटीन। इस प्रकार डेली आप अपनी त्वचा का स्किन केयर रूटीन फॉलो करेंगे, यानी कि डेली अपनी त्वचा को भोजन देंगे। तीसरा होता है वीकली रूटीन। वीकली रूटीन हफ्ते में एक बार होता है, ये सपोर्टिव है, यानी कि आप डेली जो स्किन केयर कर रहे हैं ना सुबह शाम, उसके अलावा अगर आप वीकली रूटीन भी फॉलो करते हैं तो रिजल्ट और बेहतरीन आते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको इन रूटीन्स को ब्रीफ करती हूँ, डिटेल में बताती हूँ। परंतु डिटेल में जाने से पहले मैं आपको ये रूटीन में क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं वो बताऊंगी। जैसे जब हम बचपन में चाय बनाना सीखते हैं तो हमारी मम्मियाँ क्या करती थी, चाय बनाना सिखाने से पहले हमें चाय के जो इंग्रेडिएंट सामग्री होती है उसकी पहचान करना सिखाती थी। चाय पत्ती कैसी दिखती है, चाय पत्ती क्या होती है, चीनी कैसी दिखती है, क्या होती है, दालचीनी, अदरक, इलायची, हर चीज की पहले पहचान जानकारी दी जाती थी। पहले स्टेप्स जानो, प्रोडक्ट के बारे में जानो, यानी सामग्री जानी। सामग्री के बाद अब उस सामग्री को कब कब और कैसे कैसे यूज करना है वो जाना स्टेप वाइज। फिर चाय बनाते हैं, फिर पहले आपको समझाया जाता है चाय पत्ती होती है, चीनी होती है, दालचीनी होती है, अदरक होती है, इलायची होती है, दूध यूज होता है, पानी यूज होता है, तो ये बताया जाता है। उसके बाद आपको समझाया जाता है, जैसे कि मुझे भी बताया गया था
पहले चाय बनाने के लिए पहले पैन लेते हैं, पैन लेने के बाद उसमें हम डालते हैं पानी, पानी डालने के बाद चाय पत्ती, ऐसे एक एक स्टेप बताया जाता है, तब जाके चाय बनती है। सेम वैसे स्किन केयर में 2 सेशन में आपको सामग्री बताई गई, प्रोडक्ट्स होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी प्रोडक्ट्स के स्टेप क्या होते हैं, ठीक है। जैसे चाय बनाने का स्टेप था ना, पैन, पानी, चाय पत्ती, अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि फेस वॉश कब यूज करना है, टोनर कब यूज करना है या सीरम कब यूज करना है, ठीक है। तो चलिए स्किन केयर के बेसिक स्टेप्स जानते हैं। क्या होते हैं बेसिक स्टेप्स? सबसे पहला होता है क्लेंजिंग। क्लेंजिंग मतलब फेस वॉश। क्यों किया जाता है फेस वॉश? देखिए जो भी स्टेप्स मैं आपको बता रही हूँ, ये महिलाएं हो या पुरुष सबके लिए यूज होते हैं, कुछ भी अलग नहीं है। फेस वॉश क्यों यूज किया जाता है? फेस वॉश यूज किया जाता है आपके चेहरे की गंदगी को, अंदरूनी जितनी भी गंदगी होती है, जितना भी गंदा ऑयल होता है, उसको खींच के बाहर निकालने के लिए, ठीक है। और फेस वॉश आपकी त्वचा को साफ करने में मदद करता है, ठीक है। अब फेस वॉश कितने आते हैं? चलिए मैं आपको साथ साथ ना प्रोडक्ट्स की जानकारी एक बार रिवाइज करवाती हूँ। देखिए फेस वॉश आते हैं 3 प्रकार, ठीक है। पहला है चारकोल फेस वॉश, ये आप दोगे ऑयली स्किन को, तैलीय त्वचा को, जिनको पिंपल है, ऑयली स्किन है, जिनको एक्ने है, या जिनके चेहरे पे काली सफेद कीले, ब्लैक हेड, व्हाइट हेड है, उन्हें हम देंगे ये चारकोल फेस वॉश, ठीक है। दूसरा आएगा विटामिन सी फेस वॉश, ठीक है। ये किनको देंगे? जिनकी त्वचा में ग्लो नहीं है, शाइन नहीं है, या जिनकी त्वचा कॉम्बिनेशन है, मिली जुली त्वचा है, उनको हम देंगे ये विटामिन सी का फेस वॉश। तीसरा आता है हाइड्रेटिंग फेस वॉश, ये देंगे ड्राई स्किन को। हाइड्रेटिंग फेस वॉश देंगे ड्राई स्किन यानी कि रूखी सूखी त्वचा। अब आप लोग बोलो कि मैडम आप रूखी सूखी त्वचा, कॉम्बिनेशन, ऑयली बता रहे हो, पर शायद बहुत लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जिन्हें त्वचा के बारे में नहीं पता। थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आपको अभी त्वचा को पहचानना भी बताऊंगी, ठीक है। पहले मैं आपको बेसिक स्टेप्स और बेसिक स्टेप के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बताती हूँ, फिर आपको त्वचा पहचानना भी बताऊं, ठीक है। डोंट वरी। ओके, अब पहला क्लींजिंग यानी कि फेस वॉश हो गया। दूसरा स्टेप क्या आता है? टोनिंग। टोनिंग मतलब टोनर। अब हमारे पास आता है विटामिन सी का ये टोनर। अब टोनर का काम क्या होता है? टोनर का काम है आपकी त्वचा के अंदर हाइड्रेशन यानी कि नमी देना। और ये जो आपके पोर्स होते हैं ना, पोर्स को बंद नहीं करता। पोर्स अगर बंद हो गए तो पता है क्या हालत हो जाएगी? अगर सोचिए मैं अपनी नोज को ऐसे बंद कर दूं तो क्या होगा? सांस ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे ना। सेम वही, अगर पोर्स बंद हो गए तो त्वचा ब्रीथ नहीं कर पाएगी, सांस नहीं ले पाएगी। तो टोनर पोर्स को बंद नहीं करता, केवल मिनिमाइज कर देता है। एक होता है बंद कर देना, और ये बंद नहीं करेगा, ये केवल मिनिमाइज कर देगा, ताकि आपके पोर सांस लेते रहे, ब्रीद करते रहे और आपकी त्वचा में नमी बरकरार रहे। ये ऑल स्किन टाइप पे, यानी कि किसी भी त्वचा को, किसी भी प्रकार की त्वचा को हम ये टोनर दे सकते। टोनर के बाद आता है अगला प्रोडक्ट ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट मतलब सीरम। सीरम का काम क्या होता है? सीरम का काम है त्वचा के अंदर तक जाना, और जहां पे त्वचा के अंदर प्रॉब्लम बन रही है, जड़ से प्रॉब्लम पे काम करता है, ठीक है। जैसे हो सकता है किसी को पिंपल है, ठीक है। पिंपल होता है ऑयली स्किन से, जब ऑयल बहुत ज्यादा बनता है तो पिंपल वाला जो सीरम है वो जहां पे ऑयल ज्यादा बन रहा है वहां पे जाके जो ऑयल बन रहा है उसकी बनने की प्रक्रिया को स्लो कर देता है, ताकि ऑयल धीरे धीरे बनेगा तो पिंपल नहीं आएगा या बहुत ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो सीरम जड़ पे जाके, प्रॉब्लम की जड़ पे जाके काम करता है। हमारे
एलीट में 4 प्रकार के सीरम आते हैं। पहला आता है आपका ये नायासिनामाइड सीरम। ये किनको देंगे? जिनकी त्वचा बहुत ज्यादा ऑयली है, जिनकी त्वचा में बहुत ज्यादा छाइयां हैं, या जिनकी त्वचा में बहुत ज्यादा पिंपल है, या जिनकी त्वचा में बहुत ज्यादा ओपन पोर्स या काली सफेद कीले ब्लैक हेड व्हाइट हेड है, उनको हम नायासिनामाइड का ये सीरम देंगे। ठीक है। दूसरा आता है विटामिन सी का सीरम। विटामिन सी का सीरम किनको देंगे? जिनकी त्वचा में ग्लो या शाइन नहीं है, ठीक है, उनको हम देंगे विटामिन सी का सीरम। तीसरा आता है हाइड्रेटिंग सीरम। ये किनको देंगे? जिनकी त्वचा में बहुत ज्यादा ड्राइनेस है, रूखापन है, उनको हम ये हाइड्रेटिंग सीरम देंगे। और चौथा सीरम आता है 24 कैरेट गोल्ड सीरम। ये किनको देंगे? ये उनको देंगे जिनकी त्वचा में ड्राइनेस है और ड्राइनेस के साथ झुर्रियां। हर एक को नहीं देना ये सीरम, केवल उनको देना है जिनकी त्वचा में ड्राइनेस और झुर्रियां दोनों हैं, उनको ही ये सीरम दें। ठीक है। सीरम के बाद आता है मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर को आम भाषा में हम लोग बोलते हैं क्रीम। क्रीम लगाना, आप लोग बोलते हैं ना मैडम कौन सी क्रीम लगाएं, तो यस, मॉइस्चराइजर मतलब आप क्रीम भी बोल सकते हो। हमारे पास सबसे पहले आता है ये एलोवेरा। एलोवेरा मॉइस्चराइजर आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, ये है एलोवेरा मॉइस्चराइजर। ये ऑयली स्किन को देंगे। इसमें 3 प्रकार के मॉइस्चराइजर आते हैं। एक ये ऑरेंज वाला जिसको में टर्मरिक यानी कि हल्दी होता है। एक ग्रीन आता है जिसके अंदर कुकुम्बर यानी खीरा होता है। तीसरा आता है रेड वाला जिसके अंदर बीटरूट यानी कि चुकंदर होता है। ये तीनों ही आप ऑयली स्किन को दो, ये तीनों ही आप ऑयली स्किन को दो। ठीक है। उसके बाद अगला आता है हमारा हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर, स्नेल मुसीन का हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर। ये किनको देंगे? ये किसी को भी दे सकते हो। ये वाला मॉइस्चराइजर किसी को भी दे दो, कुछ ना समझ में आए ये दे। ठीक है। तीसरा आता है 24 कैरेट गोल्ड वाला। ये किनको देना है? ये देना है जिनके चेहरे पे ड्राइनेस और झुर्रियां हैं। ये 24 कैरेट केवल उनको देना है जिनके चेहरे पे ड्राइनेस और झुर्रियां दोनों हैं, उन्हें देना है और किसी को नहीं देना। ठीक है। मॉइस्चराइजर के बाद अगला स्टेप आता है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन हमारे पास आते हैं 2 प्रकार के। पहला आता है जेल सनस्क्रीन, ये ड्राई स्किन को दिया जाएगा। दूसरा आता है स्टिक सनस्क्रीन जो ऑयली या कॉम्बिनेशन स्किन को दिया जाता है। ये हर स्टेप के अकॉर्डिंग मैंने आपको कौन सी त्वचा पे कौन सा प्रोडक्ट यूज करना है वो बताए। अब मैं आपको बताती हूँ त्वचा को पहचानेंगे कैसे। देखिए 4 प्रकार की त्वचा होती है। पहली होती है नॉर्मल स्किन। नॉर्मल स्किन होती है 10 से 12 साल तक के बच्चे की, यानी कि हम जितने भी मेच्योर एडल्ट्स हैं 12 साल से ऊपर किसी की भी नॉर्मल त्वचा नहीं हो। ठीक है। दूसरी आती है ऑयली स्किन। ऑयली मतलब तैलीय त्वचा, ये किसी की भी हो सकती है। पहचानेंगे कैसे? पूरे चेहरे पे ऑयल या ऑयल जैसी शाइन होगी। ठीक है। दूसरी चीज हो सकता है ऑयल के साथ साथ पिंपल हो, एक्ने हो, ओपन पोर्स हो, ब्लैक हेड या व्हाइट हेड। ऐसी प्रॉब्लम अगर आपको दिख रही है तो समझ जाइए ऑयली स्किन है। ठीक है। दूसरी आती है ड्राई स्किन। ड्राई स्किन मतलब रूखी सूखी बेजान त्वचा। ड्राई स्किन यानी कि शाइन नहीं है, ग्लो नहीं है, खिंची खिंची फील होती है, रूखापन है, उसे ड्राई स्किन बोलते हैं। तीसरी लास्ट है 4th स्किन है, लास्ट स्किन है हमारी कॉम्बिनेशन स्किन। कॉम्बिनेशन मतलब मिली जुली त्वचा। अब मिली जुली त्वचा को कैसे पहचानेंगे? ये टी जोन है, ये टी जोन है और ये सी जोन। यदि टी जोन पे ऑयल नजर आए और यहाँ पे सी जोन पे ड्राइनेस नजर आए तो समझ जाइए मिली जुली त्वचा है। गलती कभी मत करिए कि आपको कहीं भी ऑयल नजर आया आपने बोल दिया ऑयली स्किन है, नहीं। चेक करिए ऑयल है तो पूरे चेहरे पे है
यदि पूरे चेहरे पे है तो ऑयली स्किन है, और केवल इतने हिस्से में है तो आपकी कॉम्बिनेशन त्वचा है। ठीक है, ऐसे आप त्वचा को पहचानें। अब आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं एएम रूटीन, यानी कि सुबह का रूटीन क्या होता है और रात का रूटीन क्या होता है। सुबह का रूटीन होता है, आप सुबह को सबसे पहले फेस वॉश करेंगे, टोनर लगाएंगे, सीरम लगाएंगे, मॉइस्चराइजर लगाएंगे और लास्ट में सनस्क्रीन लगाना जरूरी। ये 5 स्टेप डेली सुबह को करने ही करने हैं। 5 मिनट लगता है। फेस वॉश करने में 1 मिनट, उसके बाद टोनर लगाने में 1 मिनट, सीरम लगाने में 1 मिनट, मॉइस्चराइजर लगाने में 1 मिनट और सनस्क्रीन लगाने में 1 मिनट लगता है। 5 मिनट, 5 स्टेप, आपकी स्किन हेल्दी रहेगी। अगला आता है नाइट का स्किन केयर, जिसे पीएम, रात का स्किन केयर बोलते हैं। अब इसे कैसे करेंगे? रात को आप क्या करोगे? सबसे पहले फेस वॉश करोगे, टोनर लगाओगे, सीरम लगाओगे, मॉइस्चराइजर लगाओगे और रात को लगाते हैं अंडर आई। अंडर आई क्रीम कभी भी दिन में नहीं लगाते, रात को लगाते हैं। क्यों? क्योंकि आंखों के नीचे जो काले घेरे हैं, झुर्रियां हैं या सूजन है, इस पे ये अंडर आई क्रीम ही काम करेगी। पर अंडर आई क्रीम हमेशा रात को अंधेरे में ही इफेक्टिव होती है। तो जब भी आप सोने जाएं, सोने से पहले ये अंडर आई क्रीम जरूर लगाएं। ठीक है, ये हो गया आपका रात का रूटीन। अब बात करते हैं महिलाओं की एक प्रॉब्लम। महिलाएं क्या कहती हैं? मैडम मेकअप करते हैं, मेकअप काला पड़ जाता है। मैडम मेकअप ना ग्लोइंग नहीं होता, मेकअप फटाफटा यानी कि फ्लेकी हो जाता है। क्या करें? देखिए जी, मेकअप करने से पहले स्किन केयर करना जरूरी है। यदि आपको अपना मेकअप ग्लोइंग चाहिए, आपका मेकअप देर तक टिका रहे, लॉन्ग लास्टिंग रहे, तो आपको क्या करना है? आपको मेकअप से पहले स्किन केयर लगाना है। स्किन केयर कैसे? मेकअप से पहले फेस वॉश कीजिए, टोनर लगाइए, सीरम लगाइए, टोनर के बाद सीरम लगाइए, मॉइस्चराइजर लगाइए। दिन में मेकअप कर रहे हो तो सनस्क्रीन लगाओ और उसके बाद अपना मेकअप स्टार्ट करो। ऐसा करने से आपका मेकअप इजीली अप्लाई भी हो जाएगा और आपका मेकअप ग्लो भी करेगा। मेकअप करने के बाद क्या करना है? महिलाएं मेकअप करने के बाद मेकअप को हटाती नहीं है। रात को पार्टी से आती हैं, फंक्शन से आती हैं, कपड़े चेंज करती हैं, हेयर स्टाइल चेंज करती हैं, परंतु मेकअप रिमूव नहीं करती हैं। महिलाएं, आप एक बात जान लीजिए, यदि आप मेकअप रिमूव नहीं करोगे तो क्या होगा? आपकी त्वचा के अंदर मेकअप जाकर रात को मेकअप जाएगा और इन्फेक्शन होगा और आप कहोगे मेकअप सूट नहीं करता। नहीं, मेकअप में कभी गड़बड़ नहीं होती, गड़बड़ होती है हमारी आदतों में। तो रात को सोने से पहले मेकअप को रिमूव कीजिए। कोई भी मार्केट से मेकअप रिमूवर लेके रिमूव कीजिए। मेकअप रिमूव करने के बाद फेस वॉश कीजिए, टोनर लगाइए, सीरम लगाने के बाद मॉइस्चराइजर लगाइए, अंडर आई क्रीम लगाकर ही सोइए। इससे आपकी त्वचा हेल्दी रहेगी और आपकी त्वचा में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होगा। लास्ट में हम बात करेंगे हमारा, एक सेकेंड, ओके, अब बात करेंगे हमारा एडवांस स्किन केयर, यानी कि हम बात करेंगे हमारे वीकली स्किन केयर की, साप्ताहिक स्किन केयर की। अब ये मत करना कि मैडम कई बार कई लोगों ने किया है, मेरे पास अभी हाल फिलहाल में क्वेरी आई है, क्या किया है बताती हूँ। मैडम डेली तो टाइम होता नहीं है सुबह शाम स्किन केयर करने का, तो आपने हफ्ते में एक बार बताया था ना, हम तो वो कर लेते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, क्या पूरे हफ्ते का खाना एक दिन में खा सकते हो? खा सकते हो क्या? हाँ या ना? नहीं ना? तो फिर कैसे पूरे हफ्ते का स्किन केयर छोड़ के हम हफ्ते में एक बार करेंगे और फिर कहेंगे हमारी स्किन अच्छी हो जाए? तो ऐसा मत कीजिए। जो मैंने सुबह का स्किन केयर बताया है वो सुबह को कीजिए, जो रात का स्किन केयर बताया वो रात को कीजिए।
और जो वीकली साप्ताहिक हफ्ते में 1 बार या 2 बार करने के लिए बोल रही हूँ, वो हफ्ते में 1 से 2 बार जरूर कीजिए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारे घर में महिलाएं डेली घर में झाड़ू पोछा करती है, साफ सफाई करती है, पर हफ्ते में 1 बार अच्छे से घर की सफाई करती है। इसका मतलब ये तो नहीं कि हफ्ते में 1 बार सफाई करनी है तो डेली साफ सफाई ना करें। डेली भी करती है ना, हमारे घर में मम्मी हो कोई भी हो, डेली घर की साफ सफाई करवाती है और उसके बाद हफ्ते में 1 बार अच्छे से पूरा घर में झाड़ू पोछा डस्टिंग वस्टिंग अच्छे से करवाती है। हमारा चेहरा भी वैसी है, डेली सुबह शाम को क्लीनिंग करनी है और जो हफ्ते की क्लीनिंग है वो हफ्ते में 1 या 2 दिन जरूर करनी है। और उसके लिए हमारी मदद करता है हमारा बहुत ही प्यारा प्रोडक्ट जिसका नाम है शीट मास्क। ये जो शीट मास्क है ना, ये वीक में 1 से 2 बार यूज करना होता है। क्यों? क्योंकि शीट मास्क का काम होता है त्वचा के अंदर से गंदगी को खींचना, बैक्टीरिया और इन्फेक्शन को निकालना और आपकी त्वचा को हेल्दी और ग्लोइंग बनाना। अब इसे क्या करेंगे, इसे कैसे यूज करेंगे? इसे यूज करना बहुत आसान है। इसे यूज करने के लिए शीट मास्क यूज करने के लिए हफ्ते में 1 या 2 दिन चूज कर लो। जैसे मैं बताती हूँ, मैंने वीरवार और रविवार, थर्सडे और संडे चूज कर रखा है, ठीक है। मैं रात को, और ये शीट मास्क रात को यूज करना, दिन में मत करना, रात को यूज करना, रिजल्ट और बेहतरीन आएगी। अब जैसे आज वीरवार है, थर्सडे है, मैं आज रात को क्या करूंगी, रात को सबसे पहले सारे काम से निपटने के बाद, ट्रेनिंग्स वगैरह सब फ्री होकर डिनर विनर करने के बाद, सोने जाने से आधा घंटा पहले फेस वॉश करूंगी। फेस वॉश करने के बाद टोनर लगाओ। टोनर लगाने के बाद मैं एक शीट मास्क लूंगी, उसे लगाकर 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। अब 15-20 मिनट बाद जब वो शीट मास्क ड्राई हो जाएगा तो उसे शीट को उतार दूंगी। जो लिक्विड मेरे चेहरे पे रह गया है उसको अच्छे से मसाज कर दूंगी। मसाज करके वो चेहरे के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाएगा। उसके ऊपर मॉइस्चराइजर लगाऊंगी, ठीक है, और अंडर आई क्रीम लगा के सो जाओ। सुबह को जो ग्लो आएगा बिल्कुल फेशियल जैसा ग्लो आएगा, बिल्कुल हेल्दी, बिल्कुल ऐसी शाइनी और ग्लोइंग स्किन आएगी। क्योंकि शीट मास्क आपको ना एक होम फेशियल वाला ग्लो भी देता है, इसीलिए शीट मास्क हफ्ते में 1 से 2 बार जरूर यूज करें। महिलाएं हो या पुरुष सब यूज कर सकती हैं। गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, कोई भी मौसम हो, सब में यूज कर सकते, ठीक है। चलिए, आज की पूरी ट्रेनिंग में हमने क्या सीखा? आज की पूरी ट्रेनिंग में हमने जाना कि हमारी त्वचा को हेल्दी कैसे बनाया जाए, ग्लोइंग कैसे बनाया जाए। उसके लिए हमने जाना कि स्किन केयर रूटीन क्या होता है, सुबह का स्किन केयर और रात का स्किन केयर, साथ ही साथ वीकली स्किन केयर जाना और स्किन केयर के स्टेप्स जाने, प्रोडक्ट्स के बारे में जाना, कौन सी स्किन पे कौन से प्रोडक्ट दिए जाते हैं, ठीक है। अब क्यों स्किन को हेल्दी बनाना जरूरी है? ताकि हमारी स्किन ग्लोइंग होगी, हेल्दी होगी तो इंप्रेशन अच्छा जाएगा। दूसरी चीज, स्किन हेल्दी होने से हमारी पर्सनैलिटी अच्छी दिखाई देगी, स्किन में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी और हमारी खूबसूरती और ज्यादा बेहतर होगी।